नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल कीड़ा के आज के एपिसोड में हम बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसकी राजनीतिक पारी तो लगभग फ्लॉप ही रही, लेकिन सामाजिक कर्तव्यों की उसने पारी इस कदर खेली कि नेम और फेम के मामले में आज उसका कद किसी राजनेता से काफी ऊपर उठ चुका है। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए मार खाई, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो महिलाओं के लिए लड़ती रही। इसी का नतीजा है कि आज की डेट में वो महिलाओं के लिए देश में एकमात्र आवाज बन गई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं तृप्ति देसाई की, जिन्होंने चुनाव में भी हाथ आजमाया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई। लेकिन आज की डेट में सभी देश की बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि तृप्ति देसाई उनके साथ आ जाए। तो आज हम तृप्ति देसाई के बारे में ही बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका निभाकर इस तरह की उपलब्धि प्राप्त की। तृप्ति मूल रूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के रहने वाली हैं। उनका परिवार बाद में पुणे जाकर रहने लगा था। पुणे SNDT कॉलेज से उन्होंने होम साइंस स्नातक की डिग्री ली। तृप्ति अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। बाद में वो बुधाजी राव की भूमाता ब्रिगेड नाम की संस्था से जुड़ गईं। ये संस्था किसानों की मदद के उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में इस संस्था का मंदिर प्रवेश आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। तृप्ति बाद में मोडिक की संस्था से अलग हो गईं और 2010 में अपनी भूमाता ब्रिगेड शुरू कर दी। इस नई संस्था के जरिए ही वो मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के लिए लड़ती रहीं। 2012 में उन्होंने पुणे के निकाय चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तृप्ति देसाई ने महाराष्ट्र के शनि सिंगनापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था, जिससे वे काफी चर्चा में भी आई थी। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, उन्होंने महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजीत पवार से भी पंगा लिया था। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के कार्यकर्ताओं ने एक सहकारी बैंक, अजीत सहकारी बैंक बनाई थी, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत थी। भ्रष्टाचार को लेकर तृप्ति देसाई ने साल 2008 में आंदोलन चलाया। बताया जाता है तृप्ति देसाई को इस मामले में जान से मारने की धमकी भी मिली। शनि सिंगनापुर मंदिर में प्रवेश की मांग को लेकर महिला अधिकार कार्यकर्ता विद्या बाल और नीलिमा वर्तक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी पर फैसला करते हुए हाई कोर्ट ने महिलाओं को मंदिर के मुख्य स्थान पर जाने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलने के बाद प्रियंका जगताप और उनकी साथी महिलाएं सबसे पहले यहां तक पहुंचने में कामयाब रही थी। इस मामले में तृप्ति देसाई ने ना ही कोर्ट में लड़ाई लड़ी और ना ही वो सबसे पहले स्थल पर जाने वाली महिला बनी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां मीडिया में उन्हीं को ही मिली। इसका सीधा कारण यह है कि आंदोलन के लिए लोगों को जागरूक करना, वहां के लिए संघर्ष करना, इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका तृप्ति देसाई की ही रही थी। शनि सिंगनापुर के बाद उन्होंने हाजी अली दरगाह, कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश, नासिक के पयंबकेश्वर और कपालेश्वर मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। नासिक के मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान उन पर सोडा बोतल भी फेंकी गई। इन सब के बावजूद तृप्ति देसाई मंदिरों और धर्मस्थलों में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे उठाती रही हैं। केवल मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की बात नहीं, समय समय पर वे सामाजिक मुद्दे उठाती रहती हैं। तृप्ति का कहना है कि जब तक हर जगह महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता, तब तक वे लड़ती रहेंगी, उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। पॉलिटिकल कीड़ा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी राजनीति से जुड़ी किसी खास खबर के साथ। धन्यवाद।